आपका नाम क्या है सर और यहाँ पर आज क्यों आए थे? सर मेरा नाम शिवम है और यहाँ पर इसलिए आए हैं। देखो जो हमारा संविधान है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A वो स्पेसिफिकली बात करता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तब अभी एक महीने पहले जैसे कि हमने देखा पूरी राजधानी में सीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, उनकी मांगों को सरकार ने पूरा भी किया कहीं ना कहीं रिज़ाइन करके। सिमिलरली संविधान में एक लोकतंत्र में एक आरक्षण की लेकर आवाज़ उठाई गई, क्योंकि 75-76 साल एक पॉलिसी को गए हैं और 1800 कास्ट में से एक भी कास्ट को अभी तक सोशली एंड एजुकेशनली एडवांस उस श्रेणी से बाहर नहीं किया गया। तो लोगों को सवाल करना लाजमी है एंड इट इज़ राइट इन माई ओपिनियन। और रही बात, सुप्रीम कोर्ट बार बार अपनी डिफरेंट जजमेंट्स के तहत ये बोलता है कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे वो एससी और एसटी की क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करे और उनको एक्सक्लूड करे, जैसे कि ओबीसी समाज की क्रीमी लेयर एक्सक्लूड कर रखी है। लेकिन इस बात पर उत्तर प्रदेश के एक सांसद है, वो कहते हैं कि नगीना के सांसद हैं, वो कहते हैं कि अगर आरक्षण हटाने या केंद्रीय परिवर्तन करने का प्रयास किया गया हम देश को हिला देंगे, चल जाएगा। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये एक कहीं ना कहीं धमकी है, हम जला देंगे। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो। और अगर कोई सांसद ऐसी स्टेटमेंट देता है तो वो एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है और ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। हम जब संविधान को पढ़ते हैं वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर वो ये सबके लिए बराबर है तो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो दिन भर रात भर यहाँ बैठे, तो सेम कहते हैं ना बैलेंस, सेम पेंडुलम, सेम इक्विलिब्रियम यहाँ पे इन प्रोटेस्टर्स के लिए क्यों नहीं है? वही अभी जैसे सीजेपी का था प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर धरना दिए, कई अपशब्द प्रयोग जी, सरकार ने कुछ नहीं किया, उस पर आए माफी मांगे, झुके। यहाँ पर शांतिपूर्ण अंदर समर समाज के क्यों नहीं? क्या समर समाज कमजोर है? जी, कमज़ोर तो कोई नहीं है। बात यह है कि हर समाज के अपना एक तरीका होता है चीज़ों को करने का, और अभी ये उस लेवल पे सरकार पुश कर रही है लोगों को कि वो वही चीज़ करे जो उन्होंने करी। तो देखिए, जितना अभी सारी चीज़ें लॉफुली एंड पीसफुली अगर लोग करना चाह रहे हैं तो सरकार को उनके अधिकारों का दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे अधिकार अभी सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपने देखा हो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब हम रात में करें या दिन में करें, अगर हम पीसफुली कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, तो उसमें कोई वो तो नहीं है। तो ये टाइम फ्रेम लगाना एक पर्टिकुलर कि 4 बजे तक नहीं कर सकते, उस जगह पे जाओ, इस जगह पे जाओ, ठीक है, तो वो एक मेरे को अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन लगती है। तो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्या आज पिछले आरक्षण से, पिछले प्रदर्शन सरकार डर गई है कि अभी इस समय नया प्रदर्शन होने की सरकार हो सकती है? देखिए, मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है आरक्षण, और सारी सरकारें मुद्दा सेंसिटिव है, इसी कारण अभी तक कोई भी पार्टी जी आपका समर्थन करते हुए नहीं दिख रही है। तो आप लोग किसको वोट दें? देखिए, हम वोट दे ना दे वो हम इलेक्शन के टाइम पे सोचेंगे कि क्या है। वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसको वोट देना चाहूँ, किसको ना दूँ। तो पर कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे अनकंफर्टेबल होंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक को ये मेंटेन रखना चाहेंगे, उनको खुश रखना चाहेंगे। परंतु हमें देश की बात करनी चाहिए, देश हित सर्वोपरि है। अगर हम कोई भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर आर्मी के भी मोटोस पे चलते हैं तो कंट्री कम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। सेकंड आपके अपना सुख दुख बाद में आता है, पहले देश पहले आता है। तो देखिए, 75-76 साल इस पॉलिसी को हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है इस पॉलिसी का। रिव्यू मैकेनिज्म जैसे कि अभी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर 1 से 2% लोग केवल हैं जो SC/ST के लोग इसका बेनिफिट पाए जी। क्या अगर ऐसे रिव्यू किया जाए, क्या ये इफेक्टिव है? इसमें परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं? देखिए, रिव्यू तो होना चाहिए। अगर ओबीसी की क्रीमी लेयर बाहर हो सकती है तो SC/ST की क्यों नहीं हो सकती? सिंपल सा सवाल है। हम ये नहीं, हमें आप रिव्यू तो करके दीजिए कि अभी तक 75-76 साल में इतनी कास्ट है, अराउंड 1800-1900 कास्ट है जो भी SC/ST में फॉल करती है। तो 1950 में कम थी, परंतु ये देश के साथ साथ, इसको आज़ादी के साथ साथ इन 76-77 सालों में इसको बार बार बढ़ाया गया है। तो ये वोट बैंक का जरिया बन चुका है, और इसको जितना क्वेश्चन करना अधिकार है लोगों का लोकतंत्र में, तो होना चाहिए, और वो सवाल उठने भी चाहिए बार बार। देखिए, इनका कहना है कि लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए, इस वजह से
अपनी आवाज़ ये उठा रहे हैं और प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन पर को दबाना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा छावनी में परिवर्तित होता हुआ ये पूरा दिल्ली के जंतर मंतर आसपास का क्षेत्र